सागर के सानौदा थाना क्षेत्र के चदोंक मार्ग पर रविवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक हेम उर्फ पप्पू मिश्रा रविवार दोपहर बाइक से घर जा रहे थे। स्कॉर्पियो की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और पप्पू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वही घटना के बाद स्कॉर्पियो का ड्राइवर हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार में सानौदा की ओर फरार हो गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वही पुलिस स्कॉर्पियो की तलाश कर रही है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो वही 15 वर्षों से लंबित धर्मश्री से लेहदरा नाका भोपाल रोड बाईपास का निर्माण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने और सुगम यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोक निर्माण विभाग ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किए हैं, जिसकी लागत 17 करोड़ 50 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि यह बाईपास 3 किलोमीटर लंबा होगा और दोनों ओर 7-7 मीटर चौड़ी 4 लेन सड़क बनेगी। बता दें कि इस बाईपास के बनने से भोपाल रोड से तिली जंक्शन तक आने जाने का समय 30 मिनट कम होगा। इसके साथ ही भोपाल झांसी बाईपास पर बमहेरी रेंगुवा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनने से खुरई और झांसी रोड को भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे आवागमन की सुविधा और बढ़ेगी। तो वही सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में स्थित गल्ला मंडी के पास हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गाली गलौज के विवाद में युवक पर लोहे की रॉड से हमला किया था, जिसमें गंभीर चोट आने से युवक की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार 4 दिसंबर की रात मृतक रवि आदिवासी खून से लथपथ अवस्था में गल्ला मंडी के पास शराब दुकान के सामने की गली में पड़ा मिला था। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रवि की मौत हो गई थी। वारदात सामने आते ही पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, कुछ लोगों से पूछताछ की और इसी दौरान संदेही का नाम सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी विकास सेन को हिरासत में लिया और थाने लाकर पूछताछ की गई। तो वही सागर जिले के ग्राम खामखेड़ा में श्री राम जानकी रमण मंदिर में राम दरबार की स्थापना का 9 दिवसीय महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी, जो जयपुर से लाई गई हैं। शनिवार रात भगवान श्री राम की बारात के आयोजन से महोत्सव का उल्लास चरम पर था। भगवान श्री राम की बारात ने गांव में खासा आकर्षण उत्पन्न किया। करीब 1 किमी लंबी बारात में डीजे, ढोल नगाड़े, कार, ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियां शामिल थीं। भगवान श्री राम घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर आगे बढ़े, जबकि चारों ओर जय श्री राम के उद्घोष गूंज रहे थे। रात भर की बारात में आतिशबाजी और भक्ति गीतों ने माहौल को राममय बना दिया। बारात के बाद जयमाला कार्यक्रम हुआ, जिसमें नृत्यांगनाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही गांव में राम कथा का आयोजन भी हो रहा है। रविवार को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिससे महोत्सव का समापन होगा। तो वही बीना नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा में नानक वार्ड के पार्षद बीडी रजक ने सड़क निर्माण के मुद्दे पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिस सड़क के लिए वह पार्षद बने थे, वह अब तक नहीं बनी है, लेकिन अब यह जल्द ही बनने वाली है। वही 78 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का निरीक्षण शनिवार शाम को नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार और पार्षद ने किया। इस दौरान नपाध्यक्ष और पार्षद ने झांसी गेट से भगत सिंह वार्ड धक्का तक बनने वाली सड़क का अवलोकन किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों ने सड़क पर पानी भरने और भारी वाहनों की आवाजाही से डामर उखड़ने की समस्या उठाई।
इस पर नपाध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को डामरीकरण करने के निर्देश दिए। वही निर्माण के दौरान गुणवत्ता पर ध्यान रखने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। तो वही खुरई के मालथौन में अटा करनेलगढ़ पर आरटीओ कर्मचारियों ने ट्रक रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए, जिससे मिर्ची से भरा ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से दिल्ली जा रहा था। ट्रक पलटने से ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोटें आईं। इसके बाद अन्य ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया और आरटीओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हाईवे पर 3 घंटे तक जाम लगा दिया। वही जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे छोटे वाहन चालकों को परेशानी हुई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ड्राइवरों की मांग है कि आरटीओ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके नुकसान की भरपाई की जाए। तो वही सागर में केसली थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में न्यायाधीश अनुज कुमार की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हत्या के 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक पीएल रावत ने बताया कि केसली थाना के ग्राम मोहल्ली की फरियादिया रेशमा बंसल ने पुलिस थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि 28 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे वह अपनी सास सरदार रानी ननद सुशीला के साथ खाना खाकर अपनी दहलान में बैठी थी। तभी पुरानी बुराई पर से गोविंद, गोलू, छोटू उर्फ बड्डन बंसल हाथों में लाठी डंडा लेकर आए और पति कमलेश के साथ गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान गोविंद ने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद छोटू उर्फ बड्डन और गोलू ने भी लाठियों से हमला कर दिया था। विवाद होते देख गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया। गंभीर घायल कमलेश को देवरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वही जिला प्रशासन ने माफियाओं और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए ढाना के शारदा वेयर हाउस को सील कर दिया। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं पाईं। निरीक्षण में पाया गया कि शारदा वेयर हाउस में सोयाबीन की बोरियों का वजन 50 किलो 700 ग्राम होना चाहिए, लेकिन कुछ बोरियों का वजन 46 किलोग्राम था। इसके अलावा वेयर हाउस में रखे गए सोयाबीन का रिकॉर्ड भी सही नहीं था। यहां लगभग 18,000 क्विंटल सोयाबीन रखा हुआ था, जबकि बिलिंग में 14,000 क्विंटल का ही हिसाब था, यानी 4,000 क्विंटल अतिरिक्त था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शारदा वेयर हाउस को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। तो वही सागर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राय हॉस्पिटल द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 110 अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में 35 कर्मचारियों की हृदय जांच, 24 की इको जांच, 18 की सोनोग्राफी और 25 की आंखों की जांच की गई। इनमें से 2 कर्मचारियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन, 8 को कोरोनरी एंजियोग्राफी, 8 को शल्य चिकित्सा, 8 को पथरी ऑपरेशन और 8 को स्पाइन सर्जरी की सलाह दी गई। वही स्वास्थ्य शिविर में कलेक्टर संदीप जीआर, सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग, एसडीएम विजय डेहरिया, सीएमएचओ ममता तिमोरी और जनसंपर्क अधिकारी मनोज नेमा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य शिविर में सागर के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा निशुल्क इलाज और जांच की सुविधा प्रदान की गई। तो वही गौर महोत्सव समिति द्वारा आयोजित गौर स्मृति लेदरबाल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन सिटी स्टेडियम में हुआ। समापन समारोह में युवा भाजपा नेता अविराज सिंह ने विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उम्र हमें थका नहीं सकती और ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। अगर हम सब में जीतने की जिद है तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। वही अविराज सिंह ने डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका संघर्ष और आत्मविश्वास युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गौर ने अपने कठिनाइयों के बावजूद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाया और उन्हें विश्व के महान लॉयर्स में शुमार किया गया।
वही टूर्नामेंट का नाम डॉक्टर गौर के नाम पर रखा गया था, जिनकी याद में यह आयोजन किया गया। समापन पर अविराज सिंह ने खेलों में एकता की अहमियत पर भी जोर दिया और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में विशेष कोटा मिलने की बात कही। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowwares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowwares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।